जो सिस्टम है जहाँ पे फोर्स्ड लर्निंग होता है, फोर्स्ड टीचिंग होता है, नॉट इवन लर्निंग, क्योंकि इतना भी फोर्स करो बच्चा सीख नहीं पाता। एंड फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, पूरा ब्रेन डेवलपमेंट साइंस इज टेलिंग यू कि जब तक हाथ पैर मूव नहीं होते ब्रेन डेवलप नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, बच्चों को जाके बिठा रहे हो एक क्लास में कि भैया चुप, फिंगर ऑन द लिप्स and sit quietly. It is going completely against our own intelligence. And intelligence से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंट्यूशन, जो हमारे अंदर की एक आवाज होती है जो हमको बोलती है कि ये करो। छोटे बच्चे को बोलती है कि इधर देखो, उधर देखो, ये करो, वो करो। उसको सुन के ही बच्चा मूव करता है। तो वो जो कॉन्शियंस है, वो जो इंट्यूशन है, वो पूरा स्नफ आउट हो चुका है इन ऑल द चिल्ड्रन हु स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। उसके ऊपर एक लिड डाल देता, बस बंद, टाइटली बंद। ज्यादा से ज्यादा वो कभी हमें भी 25-30 पे उसको लगेगा कि अरे यार क्या जिंदगी है, क्या कर रहे हैं। सुप्रिया जोशी, रुचि कौशिक, शांतनु गुप्ता, उर्मिला सैमसन और इन जैसे कई इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा दिया, हमेशा के लिए। मुंबई की एक मां ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हमने शिवांश और देवांश को रेगुलर स्कूल सिस्टम से विड्रॉ कर लिया है। कुछ अनुमान बताते हैं भारत में करीबन 15,000 से ज्यादा पढ़े लिखे फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट्स ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो आखिर क्या कारण है, क्यों ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूल न भेजकर घर पर ही पढ़ाना चाहते हैं? तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना गलत है? क्या बच्चों को एजुकेशन सिर्फ स्कूल भेजकर ही दी जा सकती है? क्या स्कूल एजुकेशन को लेकर के कोई ऐसी सच्चाई है जो अब तक हमें नहीं पता? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे साथ कृपया इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। आपका स्कूल एजुकेशन सिस्टम से परिचय करवाते हैं। In India, I know that more than 10,000 unschooling families who don't send their children to school because they know how screwed up the system is. India में education system is screwed up. The schooling system in India might not be beneficial for a lot of people. Many families across the country are turning to homeschooling as an alternative to traditional school. Rise in homeschooling across the nation. होमस्कूलिंग, अनस्कूलिंग या होम बेस्ड एजुकेशन, ऐसी स्कूलिंग जो किसी एक फिक्स करिकुलम से ना बंधी हो। एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर या अलग अलग जगहों से सिखाना पढ़ाना पसंद करते हैं, बजाय उन्हें फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भेजने के। पर अब सवाल आता है, आखिर ये पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करना चाहते हैं और एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम से दूर रखना चाहते हैं? इन पेरेंट्स का कहना है एक बच्चा अपने स्कूल और कॉलेज एकेडमिक जर्नी में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर अंडर ग्रेजुएट डिग्री तक अपने लाइफ के एवरेज 15 साल और करीब 17,000 घंटे लगा देता है स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में। तो उसका परिणाम क्या निकलता है? Around 35% of Indian youth were unemployed. Now, several polls have found the nation's record unemployment figures. Well, India's unemployment rate has surged to a 4-month high level in the month of April. तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का कारण सिर्फ मार्केट में लैक ऑफ जॉब्स है या यूथ में पाए जाने वाली लैक ऑफ स्किल्स? कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि समस्या नौकरियों की नहीं है, समस्या है स्किल्स की। भारतीय युवाओं में नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं है। भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो इतने साल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में लगकर भी, सालों का समय, लाखों रुपए खर्च कर भी, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को स्किलफुल नहीं बना पाता? क्यों उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं पैदा कर पाता जो उन्हें उनके इंटरेस्ट के फील्ड में आगे बढ़ने का हौसला दे सके? बहुत से आर्टिकल्स और इंटरव्यू से मैंने होम स्कूलिंग पेरेंट्स के इन 4 कॉमन रीजंस को आइडेंटिफाई किया है जो उन्हें मजबूर करते हैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग जैसे आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए। इन पेरेंट्स का कहना है स्कूल एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन और एग्जामिनेशन लर्निंग मेथड पर ज्यादा फोकस करता है बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग के। जॉन हॉल्ट, फादर ऑफ होम स्कूलिंग, जिन्होंने मॉडर्न होम स्कूल मूवमेंट की शुरुआत की थी 1970 में, हॉल्ट का कहना था रट्टा लगाने पर जोर देने वाली स्कूल की पढ़ाई बच्चों को सिर्फ याद करने वाली मशीन बनाती है। यह ऐसा माहौल बनाता है जो बच्चों की सोचने की शक्ति कमजोर करता है और उन्हें बस नियम मानने वाले कर्मचारी बना देता है। स्कूल में अक्सर याद करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। Indian place value chart. इससे बच्चे सवाल करने और खुद सोचने कम लगते हैं। उदाहरण के लिए
क्लास में ये सवाल पूछना कि आकाश नीला क्यों दिखता है, कि बजाय सिर्फ ये याद रखना होता है कि आकाश का रंग नीला है। ये आदत बच्चों की इनर क्रिएटिविटी को कमजोर करती है और यही एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे किसी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं, क्योंकि बच्चों में जो नेचुरल अर्ज थी कुछ जानने की, कुछ इमेजिन करने की, उस अर्ज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ने समय समय पर स्कूल एजुकेशन की इस रोड लर्निंग कल्चर पर सवाल उठाए हैं, पर अब तक ग्राउंड लेवल पर कुछ कॉन्क्रीट बदलाव आते नहीं दिखता। और ये बदलाव तब तक संभव नहीं जब तक लर्निंग को लेकर के हमारा माइंडसेट नहीं बदलता। हर बच्चा अलग होता है और उनकी लर्निंग स्पीड, स्टाइल, इंटरेस्ट, चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा किसी टॉपिक को जल्दी समझ लेता है तो किसी को समझने में ज्यादा समय लगता है। कोई रीडिंग राइटिंग से सबसे अच्छा सीखता है तो कोई विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो पिक्चर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंसेस के जरिए सबसे अच्छा सीखते हैं। पर हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। ये तरीका कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन और बच्चों के लिए नहीं। इससे उन बच्चों को बहुत नुकसान होता है जो अपने इंट्यूशन से सीखते हैं। हर बच्चे में नेचर द्वारा दी गई नेचुरल इंट्यूशन होती है जिसे हम मन की आवाज कहते हैं। ये बिना किसी सोच विचार या तर्क से चीजों को समझने या जानने की एक खास योग्यता होती है जो एडल्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा बच्चों में पाई जाती है। इस इंट्यूशन के सहारे बच्चे चीजें सही गलत करके सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम बच्चों की हर गलती की सजा देकर बच्चों को गलती करने से डराया जाता है, जिससे बच्चे अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना ही बंद कर देते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो 30:1 डिसाइड किया गया है, यानी हर 30 बच्चे के लिए एक टीचर का मौजूद होना। पर कई रिपोर्ट से पता चलता है स्कूल द्वारा अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए एक क्लासरूम में 60 से 90 बच्चों तक को बिठाया जाता है। और सरकारी स्कूल का तो और भी बुरा हाल है, जहाँ एक क्लासरूम में इतनी बड़ी स्टूडेंट की संख्या हो, वहाँ टीचर्स चाहकर भी एक एक बच्चे पर पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते। उल्टा टीचर्स को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बता दिया जाता है कि उन्हें इतने समय तक अपना सिलेबस खत्म करना होगा। एग्जाम की डेट बताकर स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अपना सिलेबस पढ़कर खत्म करने को कह दिया जाता है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते और उन्हें फिर उन चीजों का रट्टा लगाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम पास करनी ज्यादा जरूरी है। मानो स्कूल और बच्चे से सिलेबस खत्म करने की रेस में ही लगे हो। बच्चे इस रोड लर्निंग के विशेष साइकिल में फंसते ही चले जाते। FSG नामक संस्था अपने प्रोग्राम टू इम्प्रूव प्राइवेट अर्ली एजुकेशन पाइप के जरिए भारत में 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में से रोड लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बदलने का मिशन चला रही है। इस संस्था के लोगों ने कुछ बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों से 1 से 20 तक गिनती करवाने को कहा। सभी पर 1 से 20 तक गिनती करने को बोलेंगे। I'm ordering 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 10. इसको भी आता है, इससे भी काउंट करवा सकते हो। नहीं 1 2 आता है, डंडी पर नहीं। ओ कैडबरी वाले चॉकलेट नहीं है। 1, 2, 3. और बच्चे कर भी पाए, पर जब उन्हें इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर पहचानने को कहा तो वो ये नहीं पहचान पाए। और मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर लिखे हुए हैं, आप अगर निकेत से पूछ सके इसमें सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा नंबर बताइए, सोच कर बताओ बड़ा नंबर कौन सा है। देखो ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 4 है और ये 9 है। तो इस सब में कौन बड़ा हुआ? क्योंकि बच्चों ने वो नंबर सिर्फ रटे थे, समझे नहीं थे। होम स्कूलिंग पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि कोई भी बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा तब सीखता है जब वो सीखना चाहता हो। होम स्कूलिंग पेरेंट्स अपने बच्चों की लर्निंग को एक मजेदार और एंगेजिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं, उसे फन एक्टिविटी में बदलकर। लर्निंग इज फन, सीखना बहुत आनंददायक है। दूसरा, लर्न हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है वो सीखना आवश्यक है। और तीसरा, आई कैन लर्न एट माई ओन, मैं खुद सीख सकता हूँ। यदि ये तीनों चीज साथ में आ गई तो जीवन भर विद्यार्थी होना शुरू हो सकता है, जीवन भर सीखना चल सकता है। यदि सीखने पर प्यार आ गया तो हमारा सीखने पर प्यार की बजाय एक कागज पे, एक सर्टिफिकेट पे प्यार आना शुरू हो जाता है और वो चीज हमको रियल लर्नर बनाने से रोक देती है। होम स्कूलिंग पेरेंट्स बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, जिससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट में ज्यादा स्किल एक्वायर कर पाए।